कड़वा नारे लगाना बंद करिए, थोड़ी देर शांत हो जाइए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी जी संघर्ष करो, नरेंद्र मोदी जी संघर्ष करो। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। आज पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मौजूद में तिरंगा यात्रा निकाली गई जो कि सेना के सम्मान में थी और जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं उनके सम्मान में, हमारी विंग कमांडर वेनुका सिंह के सम्मान में, और जिस तरह से कार्रवाई की गई है आतंकवाद के खिलाफ उसको लेकर के निकाली गई। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तिरंगा यात्रा निकाली गई है और सेना ने जिस तरह से मिशन सिंदूर चला करके आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की है वो अपने आप में ही गर्व का विषय है। देखिए, ये हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो मिशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया, उसमें ये सबसे बड़ा संदेश ये है कि हमारे देश की महिला बेटी, उन्होंने जाके 25 मिनट के अंदर उनके पाकिस्तान का काफी हिस्सा तबाह कर दिया। और जो हमारे भारत देश की तरफ आंख उठा के देखेगा, हमारा देश, हमारी सरकार, हमारे देश का हर एक नागरिक पाकिस्तान को तबाह करने के लिए काफी है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के हर नागरिक को अपने भारत देश के लिए एकजुट रहना चाहिए और जिनकी मानसिकता भारत विरोधी हो उनसे एक ये भी अपील है, कृपया करके वो भारत छोड़ के चले जाएं। जो हिंदुस्तान में रहे वही हिंदुस्तान जिंदाबाद कहे और हिंदुस्तान के प्रति ईमानदारी से अपना पूरा कर्तव्य निर्वहन करें, क्योंकि जो हमारे आर्मी के जवान, हमारे भाई, हमारे पिता, हमारे देश के साथी, उनकी वजह से हम लोग सुकून से सोते हैं और वो लोग 24 घंटे हमारी सुरक्षा के लिए ड्यूटी करते हैं। तो उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई। और हम लोग जिस तरह से भी हम लोग उनका सहयोग करें वो कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इन्होंने कहा कि सभी को देश का साथ देना चाहिए। सेना ने जिस तरह से कार्रवाई की वो सराहनीय है। अगर कोई इस पर सवाल उठाता है तो उसे देश से बाहर जाना ही ठीक रहेगा। वो जो है हमारे देश के खिलाफ व्यक्ति हो सकता है, उसकी भावनाएं हमारे देश के प्रति नहीं, उसकी नकारात्मक सोच होती है। और जो हमारी सेना ने पाकिस्तान पे आक्रमण किया, मुंहतोड़ जवाब दिया, तो मैं पाकिस्तान के शुभचिंतकों को बताना चाहूंगा, जो देश अपने हिस्से की जमीन आपको दे सकता है तो जमीन छीन भी सकता है। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वहाँ के विदेश मंत्री, वहाँ के रक्षा मंत्री दुनिया के सारे देशों में कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है, मेरी रक्षा करिए, और मीडिया में आकर के बयान देता है कि हमारे यहाँ किसी प्रकार कार्रवाई नहीं हुई। पाकिस्तान की आत्मा, वहाँ की जो है, वहाँ की सेना के सेना प्रमुख, वहाँ के जो मंत्री है, वहाँ के प्रधानमंत्री, वो सब जानते हैं कि मेरा कितना नुकसान हुआ है। और हमारी सेना ने, भारत की सेना ने उनके घर में घुस करके पाकिस्तान के अड्डों को नस्ते नाबूद किया। उसके लिए हमारी सेना बधाई की पात्र है। हमारे देश के नौजवान, माताएं, बहनें सब भारत की सेना के साथ में खड़ी हुई। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके की कार्रवाई सेना ने की है उसके बाद भी पाकिस्तान जो है वो लगातार धमकियां दे रहा है, गीदड़ बत्ती दे रहा है। अरे लड़का लेकर है, बाप बाप रहेगा। अब की रंगबाजी करेंगे तो नोच बढ़ा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। बस साफ बात, हम तो ये कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। कह रहे हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। अगर इस बार पाकिस्तान ने किसी भी तरीके की कार्रवाई की तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। पीओके की मांग भारत कर रहा है और भारत में बीजेपी के मंत्री हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर सवाल उठाते हैं, उनको पाकिस्तान की बेटी बताते हैं। बीती 22 अप्रैल को जिस तरह से आतंकवादियों ने जो कायराना हमला करने का काम किया निहत्थे सैलानियों पे, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था और बहुत ही निंदनीय था, जिसका बदला हमारे भारत देश ने, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और इस भारत की सेना ने जो जिस तरह से आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया, बहुत ही सराहनीय है। मैं भारत देश के प्रधानमंत्री जी को और भारत देश की सेना को सलाम करता हूं। और मैं, जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि ये कहाँ युद्ध बंद नहीं करना चाहिए, तो
युद्ध गिड़गिड़ाने का काम पाकिस्तान ने किया, सफेद झंडा लहराने का काम पाकिस्तान ने किया और अन्य देश जैसे अमेरिका, चीन इनके पास जाकर के गिड़गिड़ाने का काम किया। अभी हमारा भारत देश और हमारे प्रधानमंत्री जी शांत नहीं बैठे हैं। अगर कहीं से भी कोई खुराफात करने का काम किया तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और इस बार पाकिस्तान को पूरी तरह से नस्तनाबूद करने का काम भारत देश की सेना करेगी। भारत देश की सेना पाकिस्तान को तो जवाब देगी, लेकिन भाजपा के ही मंत्री जिस तरह से अपनी सेना पर, अपनी कर्नल पर सवाल उठा रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहना? उन्होंने हमारी कर्नल जिन्होंने पूरे युद्ध को या कह ले कि पूरी सेना उसको लीड करते हुए पाकिस्तान पर इतनी बड़ी कार्रवाई की, उसको पाकिस्तान की बेटी बता रहे हैं। देखिए, जो भी मंत्री जी ने कहा है वो बहुत ही निंदनीय है और इस पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उन पे कार्रवाई करने का काम करेगा। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए जैसा कि उन्होंने बोला। और जो जिन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने का काम किया, सोफिया कुरैशी जी, व्योमिका सिंह जी को, उनको सलाम करने का काम करना चाहिए, उनको बधाई देने का काम करना चाहिए, उनको उनका उत्साहवर्धन करने का काम करना चाहिए कि बेटियों ने इस भारत देश की सेना को लीड करने का काम किया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया, तो उनको ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सेना ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है, ऑपरेशन सिंदूर चलाया है और आज यहाँ पर आप लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली है उनके सम्मान में। एक्चुअली जो 22 अप्रैल को जो पहलगाम पे आतंकियों द्वारा निर्मम हत्या की गई, 22 लोगों का सुहाग उजाड़ा गया, उससे जनता में, पूरे देश की जनता, 140 करोड़ जनता पूरा आक्रोशित हो गई थी। और ये हमेशा कायरों की भांति ही हमला करते हैं। चूंकि कायरों के बाद हमला करते हैं, इसलिए कायर छुप के तो कोई वार कर सकता है, सामने से वार करना चाहिए। तो देश में बड़ा आक्रोश था। मोदी जी ने भी कहा था कि ऐसी सजा देंगे हम कि जो आपकी कल्पना से परे होगी। तो उसी उपलक्ष्य में मोदी जी ने उसका नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत मोदी जी ने उनके 9 आतंकवादियों के अड्डे पूरी तरीके से किए, जिसमें 2 तो हेडक्वार्टर थे 2 आतंकियों के और 11 एयरबेज नष्ट किए। उनकी कई 1000 करीब ड्रोन उन्होंने भेजे, वो नष्ट किए। जिस तरीके की सख्त कार्रवाई भारत ने की थी पाकिस्तान पर, उसके बाद पूरे देश को लग रहा था कि अब वो दिन दूर नहीं कि पीओके भारत में वापस से मिल जाएगा और पाकिस्तान से आतंकवाद का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन सीज फायर लगा दिया गया अचानक से, जिससे देश की जनता कहीं ना कहीं आक्रोशित है, सवाल पूछ रही है। जी, भारत को आप जहाँ तक जानती हैं, भारत थोड़ा उदारवादी देश तो है ही, क्योंकि हिंदू ही उदारवादी होता है। तो इसलिए जो है मोदी जी ने जब उनका डीजीएमओ भारत के डीजीएमओ से बहुत गिड़गिड़ाया और किसी फायर कर दिए, सफेद झंडे दिखा दिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनके पीएम का बयान है जो दिखाई भी पड़ता है। जब उनका डीजीएमओ और पाकिस्तान पूरी के तरीके से घुटनों पे आ गया, तो ये हमारे हिंदुस्तानियों में और हमारे सनातन धर्म में ये एक रहा है कि अगर कोई घुटनों पे आ जाता है, निरीह हो जाता है, तो उसके ऊपर वार नहीं करता है। इसलिए मोदी जी ने सीज फायर नहीं किया, सीज फायर को स्थगित किया 2 दिन के लिए, उस युद्ध को स्थगित किया। क्या लगता है इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में सुधार आएगा? मोदी जी ने केवल 9 शर्तें रखी हैं, बनी शर्तों पे, कि सिंदूर का पानी नहीं छोड़ेंगे जब तक खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। और अगर कोई भी आतंकवादी हमला होता, किसी भी प्रकार का आतंकवादी हमला भारत पे होता है, तो वो युद्ध माना जाएगा। सवाल है मेरा कि क्या इस कार्रवाई के बाद, कड़ी कार्रवाई है भारत की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से, क्या लगता है पाकिस्तान में कोई सुधार आएगा आतंकवाद के खिलाफ? बिल्कुल आएगा। नहीं आएगा तो पाकिस्तान को ध्वस्त ही कर दिया जाएगा, क्योंकि मोदी जी ने भारत के सैनिकों को खुली छूट दे रखी है और ये बता रखा कि एक भी अगर खरोंच आती है किसी के भारत में, तो उसको बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देना है। तो बार बार किसी को मौका नहीं दिया जाता, 2 बार मौका दिया जा चुका, 3बारा मौका नहीं दिया जाएगा। ये मोदी जी का खुला चैलेंज है। इसलिए
ये मुगालते में न रहे पाकिस्तान कि दोबारा फिर हम झूठ बोल के, हालांकि पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि हमेशा झूठ ही बोलता आया है। जैसा कि आपने देखा यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से भी हमने बात की और सबका ये कहना है कि जिस तरीके का बयान आज विजय शाह जी की तरफ से दिया गया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इन्हीं सेना कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के नेतृत्व में पाकिस्तान पर इतनी बड़ी कार्रवाई की गई, मिशन सिंदूर चलाया गया, उन तमाम आतंकवादियों को निस्तनाबूद किया गया जिन्होंने पहलगाम जैसे तमाम आतंकी घटनाओं को भारत में अंजाम दिया था। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके।